Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं वो उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं गॉड पूर्ण करें। और आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंड तक सुनना। जिन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर किए हैं वो अपना नाम ऑनर नहीं करना चाहते। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। इस गांव में ज़्यादातर लोगों का आना जाना भी नहीं होता होगा। पहले तो और ही नहीं होता था, बट फ़िलहाल थोड़ा सड़क बन जाने के बाद इधर से उधर आना जाना होता है। हमारा गांव थोड़ा सा जंगल के अंदर ही होने से मने बोलने से चलेगा। यहाँ पर ज़्यादा आबादी भी नहीं है। लोग जंगलों में अपना लकड़ी काट कर पहले तो दूसरे गांव में बेचने जाया करते थे। खेती बाड़ी ही हमारी आमदनी हुआ करती थी। बहुत ही हाल ही में हमारे गांव से लड़के लड़कियां निकल कर जॉब करने जाते हैं, या लड़कियों को तो यहाँ पर बाहर अच्छे सिटी में घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। बट वो बहुत ही अच्छा होने लगा क्योंकि हमारे घर बार भी थोड़ा सा सुधरने लगा। इसी तरह मुझे भी दिल्ली के एक घर में काम करने के लिए भेज दिया गया। मेरे मम्मी पापा को कुछ पैसे दिया गया और मुझे यहाँ पर काम करने के लिए रख लिया गया। मैं तब 13 साल की थी। मैं यहाँ पर आ गई। जिनके घर में मैं काम करने के लिए आई थी वो लोग बहुत ही अच्छे थे। मैं डर रही थी कि किसी के साथ मारपीट भी की जाती है, बट ये लोग इतने अच्छे थे कि बोलने का नहीं। ये भाभी तो मुझे पढ़ाने के लिए भी पागल हो जाया करती थी। मैं पढ़ने भी लगी थी और मैं पढ़ लिख कर 12 भी कर चुकी हूँ। इसी तरह मैं आने का 3 महीने के बाद ही मैं एक घटना आप लोग के साथ बयां करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं इनके जो छोटा बेटा उनके साथ ही बस खेला करती थी। मेरा खास और कुछ काम नहीं होता था। हाँ, और रात का बर्तन धोकर किचन साफ कर देना मेरा एक काम था, और बाकी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। मैं सुबह उठती, नहाती, अपना कुछ पूजा करती, नाश्ता करती और उनके छोटे बेटे के साथ मैं खेलने में ही मशगूल रहती थी। इसी तरह एक दिन की बात है, मुझे बहुत बुखार हो गया और मैं घर पर सो गई। एक रूम मेरा हुआ करता था उनका वहाँ। वो लोग बोले कि उनको एक शादी में जाना है। मैं बोली ठीक है। यहाँ तक कि वो लोग शादी में कोई पार्टी में भी मुझे ले जाया करते थे। बिल्कुल अपने बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह मुझे प्यार किया करते थे। मैं अपने रूम में जब सो गई, सोने के बाद नींद भी आ गया। मैं मेडिसिन वगैरह खा ली थी। घर पर कोई नहीं था। भैया, भाभी, उनकी बेटी और बेटा सब शादी के घर में चले गए थे। फिर अचानक से मुझे लगा जैसे दरवाज़ा किसी ने नॉक किया है। मैं आस्ते आस्ते जाकर दरवाज़ा खोलकर देखी तो कोई नहीं था। मैं थोड़ा बाहर निकल के भी देखी। आगे मेन डोर के बाद अच्छा सा बरामदा था, छोटा सा। उसके बाद गार्डन भी होता था उनका। मैं फिर अंदर आके लेट गई अपने रूम में। उसके बाद फिर से नॉक होने का आवाज़ आया मुझे, लेकिन मुझे जाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मजबूर थी, मैं फिर से गई। जाने के बाद इधर उधर देखी बट कोई नहीं था। फिर दरवाज़ा बंद करके जब मैं आने लगी तो मैंने देखा कि एक औरत जैसे मेरे आगे चलकर मेरे ही बेडरूम में अंदर आ गई। मैं बहुत डर गई। मैं पूरी तरह उस औरत को देख पा रही थी। वो सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके पैर भी मुझे दिख गए थे। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। मैं दौड़ के आके जब अपना रूम में आकर देखी तो देखा कि कोई नहीं है मेरे रूम में। मैं इतना डरपोक भी नहीं थी क्योंकि जंगल में ही मैं पली बड़ी थी। फिर मैं अपने बेडरूम में सोने का लेकिन साहस नहीं हो पा रहा था। फिर मैं छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद मैं जब इधर उधर देखी तो कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि दीदी को एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। तो मैंने दीदी को फ़ोन लगाया और फ़ोन किया तो दीदी ने भाभी को फ़ोन पकड़ा दिया। बोली कि मम्मी देखो ना, वो फ़ोन की है।
तो भाभी ने मुझे कहा कि क्या बात है, तेरी तबीयत क्या बहुत ख़राब लग रही है, रुक जा, हम लोग कुछ ही मिनटों बाद घर से आ रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे लगा मुझे किसी ने धक्का दे दिया और मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी आंखें जब खोले तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे इर्द गिर्द सब खड़े थे और वो भाभी तो काफ़ी रो रही थी। मैं जब होश में आई, भाभी ने मुझे इतना ज़ोर से, इतना प्यार से पकड़ा जैसे मैं उनकी ही बेटी हूँ। भाभी ने कहा क्या हो गया था, तू छत से नीचे कैसे गिर गई थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम भी मर जाते, हम क्या करते? भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता भाभी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। वाकई में छत में मैं जब भाभी के साथ बात कर रही थी फ़ोन पे, मेरे पीछे से कोई आ रहा है मैंने महसूस किया था। बट पीछे देखने की मुझे साहस नहीं हो पाई थी। उसके बाद किसने मुझे धक्का दिया इतना ही मुझे याद था। उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं। ये सेकंड स्टोरी है विभूति जी की। विभूति बताते हैं कि उनके गांव में कोई भी ऐसा नदी नाला नहीं है जो कि गर्मियों में सूख नहीं जाता। काफ़ी बार ऐसे होता है कि गर्मियों में उनको काफ़ी दूर दूर जाकर नहाने के लिए, पीने के लिए पानी अरेंज करना पड़ता है। इसी तरह एक बार की बात है, उनके मम्मी को एक दूसरे गांव के, मतलब उनका गांव और दूसरा गांव का जो रास्ता था, वहाँ पे एक नहर था। वहाँ पे जाके उनका कपड़ा धोना, बाल धोना और फिर पानी लाना करना पड़ता था गर्मियों के मौसम में। इसीलिए उनकी मम्मी बहुत जल्दी सुबह सुबह उठकर सारा काम ख़त्म कर अपना फिर मतलब तैयार हो जाती थी। धूप हो जाती थी गर्मियों के मौसम में, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता था। विभूति उनकी मम्मी का एक ही बेटा था और उनकी बहन बहुत छोटी थी तब। उनकी मम्मी उसी तरह उठ के चली गई तब भोर का 4 बज रहा था। उनकी मम्मी ने घड़ी भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और अपना काम पे चली गई। उनकी मम्मी के पीछे पीछे जैसे कोई चलने लगा। उनकी मम्मी पहले सोची कि गांव की ही कोई औरत होगी, वो भी काम के लिए ही आ रही होगी। फिर देखी उसकी मम्मी ने कि वो औरत उनके पीछे से जैसे मुड़ने लगी दूसरी तरफ, मतलब मुड़ के वापस चल जाने लगी। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि क्यों वापस जा रही है ये औरत। वो औरत को जब बुलाया कि दीदी दीदी आप कौन हो और वापस क्यों जा रही हो, तो औरत कुछ नहीं बोली। फिर वो उसके पीछे जाने लगी। उसकी माँ जाकर उसको बुलाने लगी तो औरत वहीं पे खड़े खड़े, आगे तरफ भी उसका शक्ल था, उसका शरीर था, लेकिन उसने सर घुमा दिया। ये देखना था कि उसकी मम्मी को तो सेंसलेस हो गई और बेहोश होकर यहीं पे पड़ गई। फिर जब उन्होंने आंखें खोला तो देखा वो अपने घर पर है। सब कोई पूछने पर बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था उस रास्ते में, मैंने खुद ही उस औरत को बुलाया था और वो औरत ने अपनी रूप मुझे दिखा दिया। और ये तीसरी स्टोरी भी विभूति ने ही हमारे साथ शेयर किए हैं। एक दिन की बात है, मेरी मासी की शादी होने वाली थी। मेरी मासी बहुत जिद्दी टाइप की थी। मेरी मासी मेहंदी लगाई हुई थी। नानी ने उनको मना किया बाहर जाने के लिए, लेकिन मासी नहीं सुनी। फिर भी मासी अपने कुछ काम से चली गई। उनके शादी होने वाली थी और मेहंदी की रस्म भी हो चुकी थी। उनके सहेलियों के साथ जाने के लिए नानी मना करने पर भी मासी नहीं मानी। वो जिद करके अपने दोस्तों के साथ कुछ लेने के लिए चली गई। जब वो लौटी तो उनका तबीयत बहुत सा ख़राब हो गया और वो लेट गई। नानी ने जब उनके बदन में हाथ दिया तो देखा बहुत फीवर हो रखा था उनको और पूरा मतलब जल रहा था उनका शरीर। नानी ने कहा जल्दी से उठ, टैबलेट खा ले, लेकिन वो चिढ़ते हुए नानी को देखी। फिर भी नानी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें टैबलेट दे दिया। रात को सब कोई डिनर विनर करके जब सो गए, मासी ज़ोर से चीख कर उठ बैठी। नानी ने कहा क्या बात है, तो मासी ने कहा एक बहुत ही गंदी शक्ल वाली औरत मुझे देख रही थी। एक नहीं दो औरतें दो तरफ मेरी थी, मेरे बेड का। तो नानी ने कहा कुछ नहीं होगा, तू डर गई होगी, चल मुझे पकड़ के सो जा, नींद आ जाएगी।
तब मासी सो गई। फिर मासी को तो वो दो औरतें देखना जैसे एक मामूल हो गया, एक काम हो गया। क्या दोपहर, क्या सुबह, क्या शाम। फिर मासी का शादी भी हो गया। शादी के बाद भी उसी तरह वो दो औरतें मासी को देखने लगे और बार बार मासी को कहते थे कि तेरे पति के साथ हम दोनों का भी शादी हो चुका है, अब हम भी उसकी बीवी हैं। तू एक काम कर, तू हमसे जो मांगेगी हम तुझे दे देंगे। कितना रुपया शोहरत तू मांगती है हम तुझे दे देंगे, लेकिन तेरा पति हमें दे दे। लेकिन मासी कहती थी नहीं, कभी नहीं, मैं कभी भी अपना पति तुम्हें नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर तुम लोगों को मैं जीते जी अपना पति कभी नहीं दूंगी। तो दोनों औरतें कहती थी कि तुझे हम कभी माँ नहीं बनने देंगे। तो मासी ने कहा ठीक है, देखा जाएगा, तुम लोग का ज़्यादा शक्ति है ना मेरा माँ दुर्गा का ज़्यादा शक्ति है। यही करके मासी ने क्या किया, माँ दुर्गा का नवरात्रि का बहुत पूजा करने लगी। और यही नहीं, दुर्गा पाठ, चंडी पाठ, ये सब किताबें ले आकर मासी खुद पढ़ने लगी और घर में धूप दीप दिया जलाने लगी। माँ तुलसी को भी पूजा करने लगी और एक पंडित बाबा से भी उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। तो पंडित जी ने कहा मैं पूजा पाठ तो कर दूंगा, लेकिन ये दो चुड़ैलों को भगाने के लिए तुम्हें एक तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और अमावस्या के दिन आकर वो तांत्रिक बाबा ने वो दो चुड़ैलों को घर से भगा दिया। भगाया ही नहीं, उन्होंने उन दोनों को बांध लिया और चले गए। और दोबारा इस तरह मासी के साथ कभी नहीं हुआ। मासी माँ भी बन गई। ओके, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। आप लोग को अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल और लाइक कर देना स्टोरीज़ को। और बाय द वे, जो कल मुझे फीडबैक दिए थे मैं उन सब का नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले वकील कुमार, देव, शौर्य, शुभम, भिकी कुमार, आप लोगों ने अच्छा अपना फीडबैक दिए हैं, बहुत ही थैंक यू। और मिस्टर मजनू भी मुझे फीडबैक दिए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान आपकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम।